देवास में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रोहिणी कलम की मौत पर पुलिस ने किया है बड़ा खुलासा। कोच विजेंद्र खरसोदिया और प्रीतम सोलंकी की मानसिक प्रताड़ना का शिकार थी रोहिणी। एक तरफ रोहिणी की मौत के बाद उनके कोच मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, वहीं जब पुलिस सच सामने लाई तो वह अभी फरार है। वहीं प्रीतम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। परिजनों की मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। मैं इस कार्य से तो मैं संतुष्ट हूँ नहीं, क्योंकि जब हम लोगों ने आंदोलन के लिए आवाज़ उठाई, आंदोलन की हमने जब वो डेट फाइनल करी, तब जाकर के ये सारी चीज़ें सामने आई है कि तुरंत में उनको गिरफ्तार करना, तुरंत में ये सारी चीज़ें। और अभी तक हमें एफआईआर की कॉपी वगैरह भी नहीं दी है, या हमें बताया भी नहीं है कि हम क्या किस बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया है, किस पे नहीं किया है। और दूसरी बात, एक तो वैसे ही बाहर है अभी, तो मैं पुलिस की जांच से तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाह रही हूँ कि एक सीबीआई जांच हो, जिसमें यहाँ के बीएनपी थाने का कोई भी कर्मचारी ना हो, ना एसपी हो। मैं चाहती हूँ कि बाहर से ही एक टीम अलर्ट की जाए और वो लोग जांच करें इस मामले को, क्योंकि आप लोगों को भी शायद पता होगा कि दीदी के रूम से उनका लैपटॉप और उनकी पेन ड्राइव दोनों गायब है। अभी तक इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। और जब इन लोगों ने जांच भी की थी तो फैमिली मेम्बर वहाँ था नहीं। बिना फैमिली मेम्बर के आप किसी भी उन्होंने वहाँ पे जांच वाच की है, और अभी भी उसके बारे में तो कुछ उन लोगों ने बताया नहीं है क्या है क्या नहीं। और इस केस से संबंध भी उन्होंने अभी तक हमको कुछ भी किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी है। ये जो एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रीतम सिंह बताया जा रहा है, उसकी तो गिरफ्तारी हो गई, उसको जेल में भेज दिया पुलिस ने, लेकिन कहीं ना कहीं पर सबूत क्या है? सबूत तो कुछ मिला ही नहीं हमको, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। उसको लेके क्या जब तक हम लोग नहीं हम देखेंगे, कैसे मान लें कि सबूत उसी मिलेगा को तो फिर गिरफ्तार कैसे किया? मान हो सकते सकता है हैं। उसकी जगह आपने अंदर किसी और को बिठा रखा हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होती है कि किसी और का, लेकिन अंदर आप किसी और को बिठा सकते। तो मैं इस इन सब गिरफ्तारी से मैं वो नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं इन हूँ। दोनों लोगों का नाम सामने आया कहीं ना कहीं रोहिणी की इस आत्महत्या का, जो आपके घर पे रोज आते थे, वो बैठते थे, क्या उनका दबाव था? एक्चुअल कहानी क्या थी इसके पीछे जो आपको पता है? एक्चुअल बस यही कहानी कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा दीदी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे, और हर चीज़ को लेकर, काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी करते थे। आप ये बताइए, आप किसी भी उसमें हो, अगर आप पॉलिटिशियन भी हो तो आप रात के 12 बजे किसी भी काम से आप घर से बाहर नहीं जाते हो। एक आप फीमेल को अगर आप रात को 12-1 बजे अगर घर से बाहर लेके जा रहे हो, तो किस बुनियाद पर, और ऐसा कौन सा काम है जो आप रात को 12 बजे उनको यहाँ से घर से लेके जा रहे हो? और हार्टबीट वहाँ से भी ऐसा तो कौन लेके आए, था? प्रीतम आस्था सिंह से था भी कि और लेके कोई आए। था? प्रीतम सिंह और विजेंद्र खरसोदिया दोनों। अब अब ये आप क्या चाहते हैं कि दो मतलब जो एक तो पुलिस बता रही है कि जो प्रीतम सिंह की तो गिरफ्तारी करी है, लेकिन आप क्या खरसोदिया पे कार्रवाई चाहते हो आप? हाँ, हम दोनों पे कार्रवाई चाह रहे हैं। इन किन दोनों पे? विजेंद्र खरसोदिया और प्रीतम सिंह क्या सोलंकी पे। इनके संबंध थे इनसे, और कितने पुराने संबंध बताएं? प्रीतम सिंह से तो दीदी की सिर्फ 2 साल से बातचीत चालू है, वो भी सिर्फ इस एसोसिएशन में जुड़ा हुआ था इस संबंध में। और कोच से तो ये था कि जब से दीदी वो कर रही हैं, कराटे में हैं, तब से वो उनके साथ हैं कोच। बीच में जो बात आ रही थी विक्रम वार्ड को लेके, ये क्या है? नहीं, ये सब नहीं नहीं, बातें ये सारी गलत है। झूठे, ये सब गलत है कि दीदी ने, अब ये लोग जो अफवाह फैलाई है कि दीदी ने विक्रम अवार्ड के चलते ऐसा किया है, तो ये विक्रम अवार्ड वाली कोई ऐसी चीज़ें है नहीं। हम उस दिन आए थे तो वो किस तरह बात कर रहे थे, आपके घर में बैठे थे, रो रो के बिलख रहे थे, उस समय आप लोगों को शक नहीं हुआ था क्या? वो सिर्फ दिखावा वो है। सिर्फ दिखावा था। और जैसे उन्होंने मेरे सामने, तो मैं वहाँ थी भी नहीं उस टाइम, आप लोगों ने खुद ने देखा होगा। और दोनों सिस्टर्स थी, दोनों सिस्टर भी स्पोर्ट्स में हैं, तो उन लोगों ने दोनों सिस्टर्स पे काफ़ी दबाव बना रखा था, इसलिए वो दोनों वहाँ पे बैठी भी थी। और आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि उन्होंने भी ज़्यादा कुछ बातें कही नहीं थी। आपका शुभ नाम? रोशनी कलम। दिनांक 26/10/2025 को हमें सूचना मिली थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जिजित्सु खिलाड़ी हैं रोहिणी कलम, उनके द्वारा अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा मर्ग पंजीबद्ध कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान परिजनों के कथन और जो अन्य साक्ष्य हमें, जो तकनीकी साक्ष्य हमें इस प्रकरण में जांच के दौरान मिले थे, उनके आधार पर ये पाया गया कि रोहिणी कलम जो थी, उनको उनके कोच विजेंद्र खरसोदिया और एक अन्य आरोपी प्रीतम सिंह सोलंकी द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस प्रताड़ना के कारण उनके द्वारा आत्महत्या की गई थी। जिस आधार पर प्रथम दृष्टया जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए, उनके आधार पर जांच उपरांत कल दिनांक को हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी प्रीतम सिंह को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो जिन्हें जेल भेजा गया है माननीय न्यायालय द्वारा। दूसरा आरोपी विजेंद्र खरसोदिया जो है, उनके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी हम उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। सर, ये किस आधार पर क्या परेशान करते थे, क्या प्रारंभिक जांच में क्या आया?
जो परिजनों के कथन और जो हमें जो अभी प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे इनके द्वारा जो पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही थी जिनकी वजह से मृतिका अत्यधिक परेशान होकर की थी। बाकी प्रकरण चूँकि अभी विवेचना में ही है, इसलिए अभी प्रथम दृष्टया में यही बातें हमारी विवेचना में आई हैं। सर कोई प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आया क्या? अभी प्रकरण में जांच की जा रही है, सभी बिंदुओं पर हम विस्तृत जांच कर रहे हैं और उसके आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें BNS की धारा 108 और SC/ST 3(5) SC/ST एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। परिजनों कहना है कि जो दूसरा जो व्यक्ति है खरसोदा उसकी जल्दी से गिरफ्तारी हो। हमारी टीम उस पर काम कर रही है, हम बहुत जल्दी उसे भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। थैंक यू।